नहीं सर, लीडर वो है जो शिट को साफ करेगा, क्योंकि वो बदबू में नहीं रह सकता। एक अच्छा इंसान वो पतली गली से नहीं निकलता सर, वो किसी के ऊपर उंगली उठा के नहीं निकल लेता पतली गली से। तो अगर आप एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं कुछ लोगों को अपने अंडर, आपके जैसे ही आपके सबॉर्डिनेट और डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कुछ लोग हेड कर रहे हैं और आप उनके साथ सामंजस्य बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये जो अक्यूजेशन का जो एक फितरत है हमारे अंदर, वो हम बंद करते हैं। देखिए, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, सबका अपना दिमाग अलग अलग होता है। आप सबको अपनी तरह क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं सब आपकी तरह ही बन जाए? आप समझिए, हो सकता है आप ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है आप हाईली गैर जिम्मेदार भी हो, ये तो आपका जहन जानता है। आप सच्चाई से जब आप बैठ कर कोने में कभी, है ना, बैठे, हम सुबह उठे और नहा धो के मंदिर के कोने में कहीं बैठे या मस्जिद के कोने में बैठे और हम रिफ्लेक्ट करें इस बात पे, रिफ्लेक्ट करें कि भाई मैं अपनी टीम को विटनेस कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। क्या मैं सिर्फ और 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 सिर्फ इतने बार सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि दिमाग में अगर सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म चलता रहता है कि मुझे खुद को बचाना है, खुद की पोजीशन बचाना है, सर आपका तरीका ही अलग हो जाएगा काम करने का। और फिर कहते हैं ना कि एक डिपार्टमेंट को कोई क्लाइंट फोन करके बोलता है कि अरे मैम आपने मुझे ये दिया ही नहीं। अरे सर अभी तक नहीं मिला आपको? मैंने तो कब का ही कर दिया था। अरे सर वो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, वो ढीला है। मैंने तो ये तक कॉल पे सुना है, बताइए आप। यानी हम अपनी ही कंपनी का एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट की टांग खिंचाई कैसे कर सकता है सर? ये ट्रस्ट जो डिप्लीट हो रहा है ना कस्टमर के मन में, ये लंबी दूर तक जाएगा सर। ये जो सप्लायर्स हैं कंपनी के, ये जो वेंडर्स होते हैं, ये जो कस्टमर्स होते हैं, कितने लोग होते हैं, हम क्या एक कलेक्टिव वे में उस कॉन्वर्सेशंस को बिल्ड कर पाते हैं? दोस्त तेरी सारी क्रिएटिविटी चली जाएगी, तेरा सारा इनोवेशन चला जाएगा जब तू अपने अंदर नहीं देखेगा और तू सिर्फ बाहर देखेगा। तेरे को ये जो एक घटना घटती है ना किसी की जिंदगियों में, वो कुछ सिखा के जाती है किसी को। भगवान कहते हैं ना, तुम्हारे को तपस्या इसलिए देता है जिससे तुम तप के उससे बाहर निकलो। तुम्हें चैलेंजेस इसलिए मिलते हैं कि तुम इससे कुछ सीखो। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कंपनी के गोल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है बात सिर्फ कंपनी की नहीं है। ये जो मौका मिल रहा है आपको, ये उस ऊपर वाले की वजह से मिल रहा है सर। मानते होंगे आप ऊपर वाले को? कुछ लोग होंगे जो नहीं भी मानते होंगे, तो खुद को तो मानते होंगे सर, खुद का तो बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो। कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा आपसे, आपको बस कह रहा हूं प्रोटेक्टिव लीडर मत बनो, डायनेमिक लीडर बन जाओ। प्रोटेक्टिव लीडर क्या है? बस प्रोटेक्शन पे लगा रहता है। हाँ, सारी फाइलें कंप्लीट होती है, उसकी रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है, कई बार तो होती भी नहीं है, जितनी मांगी जाती है उतनी कंप्लीट कर देते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं वो लोग। इसमें क्या होता है, जो मौका मिलता है ना एक सेल्फ क्रिटिक होने का, दूसरे हमारे को क्रिटिक करके कुछ सिखा दे, उसके लिए हम गुंजाइश नहीं छोड़ते, डरा और देते हैं कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरे बारे में बोलने की? तेरे को पता है तू कितने पानी में है जो तू दूसरे को बोल रहा है? ये भाव। हम ये नहीं कह रहे कि ब्लेम गेम को अवॉइड करके आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अरे नहीं, बात ये बिल्कुल नहीं हो रही है। हमको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है दोस्त। अगर कहीं पे कोई काम ढीला ढाला हो रहा है तो हमारे को सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि ब्लेम ब्लेम मत करो यार, सुनो, सब चुप हो जाओ, कोई ब्लेम ब्लेम नहीं। अरे तो ये तो आपने बोल दिया, पर उसके बाद डिटेल्स पे अटेंशन देनी होगी ना दोस्त।